लिख सकते हो। सो आज की ट्रेनिंग शुरुआत हो चुकी है। सो हेलो एवरीवन एंड आप सबको गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सो स्टार्ट करेंगे नेहा मैम से इन फर्स्ट क्वेश्चन मैम। प्रेजेंटेशन में आशुतोष सर तो डिजिटल प्रीमियर के ऑनर है, तो आपके प्रेजेंटेशन में क्यों है? क्या कर रहे हैं आपके अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन इससे में? पहले थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मैं ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जब मेरे को नहीं आती थी, मैं ना ट्रैवलिंग करते करते ना हमेशा निखिल सर की हो गई ऐसे हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कान में चलती रहती, और मेरे को सवाल का जवाब मिल जाता ना तो मेरे को बहुत खुशी मिलती है। अरे वाह क्या बात है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा जो भी चीजें हम बताएं। हाँ, अब फर्स्ट आपने मैम पूछा कि आशुतोष सर। आशुतोष की कंपनी क्यों है या आशुतोष कंपनी में काम क्यों करते हैं। हाँ, आशुतोष सर तो डिजिटल प्रीमियर के ऑनर है, तो आपके प्रेजेंटेशन में क्यों है ओके। ऐसा? ये सवाल का जवाब अपन को सिंपल से ये पूछ सकते हो। पहली बात, आप मोटे मोटे अक्षर में लिख लो, कभी भी सवाल का जवाब जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल होता है। बहुत मोटे अक्षरों में लिख लो, सवाल का जवाब जवाब नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल होता है। हमेशा यही ध्यान रखना। अगर आप सवाल दोगे जवाब दोगे तो आप हार जाओगे, और अगर जवाब दोगे तो हार जाओगे, सवाल पूछोगे तो जीत जाओगे। और एक चीज और लिख लेना, किसी से हमें जीतना और हारना नहीं है, हमें उस पर्सन को जीतना है जिस पर्सन हमारे सामने है। ठीक है, उसके दिल को जीत लेना है, उसको जीत लेना है सामने वाले, है ना। सो इस तरीके से आपको काम करना है। सो एक चीज और लिख लेना, हर चीज का एक बैलेंस होता है, जिस बैलेंस को आपको मेंटेन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप उस बैलेंस को मेंटेन करोगे तो 100% सामने वाले को बहुत ही इजीली ढंग से आप उसे बिल्ड कर सकते हो। और तीसरी चीज आप लिख लो कि ज्यादा फास्ट तो नहीं हूं ना। अच्छा, ठीक, कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सो आगे क्या बोल रहा था मैं भूल गया। हाँ, अ, कहाँ था भाई, कोई बताएगा। कहाँ था भाई, हर कहाँ। हर चीज का बैलेंस। हाँ, बैलेंस। वाह, यस। हर चीज को एक बैलेंस में हर चीज को एक बैलेंस में लेके चलो। बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। और ये क्या किससे आएगा, ये आएगा प्रैक्टिस से। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगा। तो प्रैक्टिस बहुत मस्ट है। और दूसरी चीज ये है, सामने वाले, अब एक चीज और भी लिख लो पहले पॉइंट्स में, कि जिसके ऊपर होता है जितने सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप देखो भगवान ना चुनेगा, जैसे नेहा मैम को चुना है ना, तो जब चुनेगा आपको ना, तो आप भगवान को धन्यवाद करो कि भगवान ने आपको चुन लिया। और जब चुनेंगे ना तो आपको होता है ना कि रगड़ देंगे ऐसे। मुन्ना सर आपको, देखो मेरे को रिकॉर्डिंग बताया भी नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन कर लो। हाँ, यस। आपका नेम तो कंफर्म करो, या तो टाइप कर दो या तो मुझे अनम्यूट करके बता दो। ये पर्सनल ट्रेनिंग है भाई, जल्दी बता दो। कंफर्म कंफर्म करो। रियलमी कौन है भाई, रियलमी एम आर एम क्या है। नाम तो बताओ, तभी तो आगे कंटिन्यू करो, ये पर्सनल ट्रेनिंग है। पर्स कोई जानता है इनको। नहीं सर, लेट हो रहा है। बाकी रिमूव कर दो, अगर आप बता नहीं रहे तो। हमें लेट हो रहा है ना हमारा सेशन के लिए, काफी कुछ टॉपिक अभी कवर करने आई हैं। एम सो रिमूव सॉरी कर रियलमी, बाद दो। में हम आपको देख लेंगे, फिलहाल ये पर्सनल ट्रेनिंग है। या तो आप नाम टाइप कर दो। शायद कोई न्यू पर्सन होगा ना, इसीलिए नेम वगैरह नहीं बता रहे। चलो, गलती से चला गया बोले। चलो हमने कर दिया। ओके, सो ठीक है। तो कहाँ थे भाई, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट लेना प्रोडक्ट पड़ता बेनिफिट पता है। है ना। तो तुम यही सिंपल आप बोल सकते हो, प्रोडक्ट लेना क्यों पड़ता है। आई मीन आप मुझे खुद बताओ। अगर आप मत लो प्रोडक्ट, कोई बात नहीं मत लो, है ना। प्रोडक्ट तो थोड़ा बेनिफिट्स बताओ, या आप प्रोडक्ट मत लो, आज से ब्रश करना छोड़ दो, सोप लगाना छोड़ दो, मार्केट के प्रोडक्ट बाई करना छोड़ दो, छोड़ दोगे।
लगेगा नहीं सर, इसका मतलब आप उनको सड़े हुए मार्केट के प्रोडक्ट्स आप यूज करोगे, दो पैसा वहां से आएगा नहीं, है ना। जो हमारे बाहर के जो लोग हैं उनको पैसा देते रहोगे, और आपको एक कंपनी दे रही है जहां से प्रोडक्ट को खुद यूज करके अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हो और दो पैसा कमा सकते हो। आप बोलो प्रोडक्ट नहीं लेना, आप मत लो, कोई बात नहीं है। आज आप नहीं लोगे, हॉस्पिटल की ईंटें लग रही है ना मेदांता वाली, एक दिन तो वहां जाना पक्का है, बुरा मत मानना, पक्का जाना तो तय है ना। आप बोल सकते हो उसको पक्का जाना, क्योंकि ये इतनी पावरफुल न्यूट्रिशन है जो आपको हॉस्पिटल बचाने से, आपको हॉस्पिटल जाने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो आप मत लो, कोई बात नहीं, जाओ, खुल रहे हैं अभी, जाना, लाखों रुपए लगा के आना 2 4 10 साल में, टेंशन मत लो, है ना, मत लो। और रही बात प्रोडक्ट लेना आपकी जरूरत नहीं, मजबूरी है, पहले जाके प्रोडक्ट की नॉलेज लो। इस सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट। प्रोडक्ट महंगे हैं बहुत ज्यादा। मतलब प्रोडक्ट, हाँ मुझे भी लगता है प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं। मुझे थोड़ा बताना प्रोडक्ट कैसे महंगे हैं, है ना। तुमने कभी यूज किया है प्रोडक्ट? नहीं सर, नहीं यूज किया है। इंग्रेडिएंट जानते हो? सर वो भी नहीं जानते। एलोवेरा कितने, एलोवेरा कैसे आता है? सर वो भी नहीं जानते। कैसे उगाया जाता है? सर वो भी नहीं जानते। सर तुम जानते क्या हो भाई? तुमने किस बिहाफ पर बोल दिया महंगे हैं? बोला सर ये भी नहीं जानते। तुम बोल क्यों रहे हो? सर ये भी नहीं जानते, है ना, खत्म, है ना। सिंपल है, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाएगी, है ना, केकड़ा मर गया, है ना। तो अल्टीमेटली उसकी कहानी समाप्त, है ना। तो यही चीज है, महंगे नहीं है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, वेदांता गए हो? वहां की दवाइयां महंगी होती है सस्ती होती हैं? क्वालिटी देखी हो? सरकारी हॉस्पिटल गए हो, है ना, तो महंगे सस्ते आई हो, वो ऐसे सवाल पूछ लोगे वही वो खत्म हो जाएगा, है ना। अल्टीमेटली तो यही है उसके सवाल, आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आप खुद सोचो, आप खुद दिमाग लगाओ। अगर आपको अमेरिका से प्रोडक्ट मंगाने हो, कोई भी चीज मंगानी हो, जितने प्रोडक्ट के दाम नहीं उससे ज्यादा डिलीवरी चार्ज चले जाएंगे। 4 साल तक कंपनी प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मिच्योर करती है, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े 3,000 कितने हैं, 300 साइंटिस्ट ऐसे कुछ है, बहुत बहुत ज्यादा साइंटिस्ट, इतना सारे टेस्टिंग, इतने ज्यादा चीजों को 300 बारी प्रोडक्ट टेस्ट होते हैं, कंटेनर पे आते हैं, ऑफिस पे आते हैं, इतना सारा चीजें, है ना। इस सवाल है, सो नेक्स्ट। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है? मैं ऐसे ही मंत्र पढ़ रहा हूँ, है ना, वो सामने से, और कीर्ति ऐसे सीधा, है ना। तो क्लियर हो रहा है आप सबको कि नहीं? तो सर काफी कुछ क्लियर हो रहा है, बहुत कुछ। हम्म। एंड सभी पर्सन को आते होंगे थोड़े थोड़े ये अभी, जो थोड़े 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 नहीं, पुराने पूरे पूरे आते हैं। और पर्सन। यहाँ पर सबसे ज्यादा भगवान टेस्ट किसका ले रहा है? प्रियंका और नेहा का ले रहा है, जबरदस्त टेस्ट, है ना। सर न्यू पर्सन का इनिशियल लेवल पे होता है, हमें भी बहुत लगता था, मैं तो सोचती थी मैं कब इनका आंसर देना सीखूंगी, बट अभी बहुत इजी हो गया हम्म। आंसर देना। आप सामने वाले की प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो, आपके साथ अपनी जान देने के लिए वो तैयार हो जाएगा, बट सही तरीका सीख लो बस। ठीक है, नेक्स्ट नेहा। हम लोगों की 2cc करवाते हैं, 30,000 की अमाउंट मिलती है कंपनी को, लेकिन कंपनी हमको सिर्फ 7 से 8 हजार देती है, बाकी पैसे खुद खा जाती है। तुम बता दो मार्केटिंग प्लान क्या, थोड़ा बताना। मार्केटिंग प्लान, मुझे बोला मार्केटिंग प्लान बताना थोड़ा सा। मार्केटिंग प्लान नॉलेज कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट कंपनी देती है ना, कितना मैन्युफैक्चर करती है, तुम बताओ ना थोड़ा सा क्या होता है। और थोड़ा नौकरी में बताना कितना परसेंट मिलता है, उन्हीं से पूछ लो। और आपको पता होना चाहिए 1 लाख के टर्नओवर पे आपको बहुत ही कम, 1 लाख के टर्नओवर पता नहीं 7 8% 5% ऐसे देती है ना, 10,000 के आसपास टर्नओवर पे, ठीक है। और सैलरी नहीं, परसेंट में नहीं देती, सैलरी देती, सैलरी, है ना। तो थोड़ा बता देना ऐसे करके, मार्केटिंग प्लान तुम्हें बहुत ज्ञान दे रहे हो, है ना, ऐसे करके पूरा ही रगड़ दो उनको, ऐसे करके जो ऐसे सवाल पूछे ना, जैसे सवाल पूछे वही रगड़ दो उनको, है ना, उनकी बुद्धि खुल जाएगी। मतलब तुम बताना थोड़ा मार्केटिंग प्लान में कितना पैसा आता है, कितनी रखती है तुम्हारे पापा ने कंपनी से, 98% कंपनी ने काम कर रखा है, 2% काम है, तुम बेनिफिट्स लो, यूज और बताओ, और 70% कमाओ। अब तुम बताओगे गुटखा मसाला वाले हो, है ना, वो जो प्रचार करते हैं, बोले तुम 10 लाख 10 करोड़ दे रहे हो और तुम 20 80 करोड़ कमा रहे हो, है ना। तो वो बोलते हैं मेहनत हम सब करते हैं, हम बंदे को लेकर आते हैं, उन्हें इनविटेशन करते हैं, फॉलो अप करते हैं, क्लोजिंग करते हैं, सब कुछ हम कराते हैं, और हमें सिर्फ 7 से 8 हजार मिलता है, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तुमसे नौकरी में जब जाओगे, सरकारी नौकरी में तुमसे झाड़ू भी लगवाएंगे, पोछा भी लगवाएंगे, है ना। तो तुम्हें इतना सैलरी देंगे, तुम्हारा कोई बात नहीं, आपको लगता है ना, जाके नौकरी करके देखो, मजा आ जाएगा, जाओ जाओ।
जाओ निकल लो यहाँ हाँ से। सर, ऐसे पर्सन को यही बोलना हाँ चाहिए हाँ कि हाँ, आप बिल्कुल। ना शायद मजदूरी डिजर्व करते हो, सो एक बार मार्केट में जाके तो फिर तुम आप बोलो, प्राइवेट को समझना। हाँ बोलो नौकरी में मजे करके आओ तो फिर मिलेंगे, जाओ। जाओ निकल लो यहाँ से, तो निकलो को हट, ऐसे करके कट कर दो। नेक्स्ट। और कुछ नहीं है भाई। ये ये लोग को भी, और ध्यान रखना जो सुनने वाला होगा उसी को सुनाना, टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट। एफएलपी स्कैम है, लोगों के पैसे लूटती है। अरे मुझे लगता है आपके सवाल ना ये जाएंगे मेरे हिसाब से 1.5 घंटे या ऐसे करके जाएंगे। आप मतलब टिक के रहना। आज भले टाइम जाए, लेकिन मैं दो हाँ, तीन दिन से मेरे को आज आंसर चाहिए, मेरे को ऐसा है, और सबको चाहिए मेरे ख्याल से। मेरे जो आंसर है, क्वेश्चन है, उनको भी आते होंगे। 100% आते हैं, और सवाल का जवाब देना आ गया ना। रिजल्ट जो आप सर, ये सर वो पूछ रहा है ये बोतल पीली कैसे होती है। अरे भाई क्या है, इस सारे सवाल का जवाब दे दूंगा। लास्ट तक कौन कौन टिकेगा? मेरे हिसाब से सवाल का सारे जवाब मिल जाएंगे, लास्ट तक कौन कौन टिकेगा? सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, आई होप कि सभी पर्सन को ये आ रहा है, तो नेहा मैम के सॉल्व कर दो, हमारे भी सॉल्व हो जाएंगे। ऑब्वियसली सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है है। ना? नहीं है नहीं, ना हम गाइस, सभी लेंगे को यही आता है, सभी को, तो क्वेश्चन। सभी का क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लेंगे, बट वो सब कुछ यही क्लियर हो जाएगा, मुझे पता है। हाँ सर। हाँ कोई नहीं, ठीक है चलो, कोई बात नहीं है, आज तो हम, है ना, मतलब पूरा रगड़ देंगे, है ना। चलो ठीक है, हैंड डाउन कर दो। बोल भाई। चलो नेक्स्ट। कहाँ गए नेहा मैम? यस। नेक्स्ट। एफएलपी स्कैम है, पैसे लूटती है एफएलपी। बोले तुम्हारी कितनी लूट ली भाई, है ना। बोले तुम्हारी कितना लूट लिया, पैसा दिया, तुम्हारे घर पे प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तुम्हारे नाना किधर पहुंच गया क्या? और तुमने पैसा दिया तो दिया क्यों? कंपनी में फॉरएवर में वैलेट नहीं रखा हुआ है ना, उसमें नहीं जमा कर सकते थे? स्कैम कैसे हुई? तुम कंपनी के बाद तुम कंपनी को पैसा कर्जा दे के आए थे, स्कैम कैसे हुआ? भारत सरकार को अरबों रुपए टैक्स जा रहा है, तुम्हारे पप्पा दे रहे टैक्स, है ना। ऐसे बोल, अगर वो ऐसा सीधा बोल दो भाई तुम्हारे पप्पा दे रहे टैक्स, भारत सरकार मूर्ख है, तुम बहुत अच्छे हो, स्कैम कैसे बोल लो मेरी कंपनी को, है ना। ऐसे करके सीधा, मतलब थोड़ा सा देख लेना, मैंने तो ऐसे मजाक में बोल दिया। बट हाँ, इस सवाल का जवाब यही है कि एक मुझे बताओ, भारत सरकार को टैक्स पप्पा दे रहे हैं तुम्हारे, है ना, 40,000 करोड़ के टर्नओवर पे, जितना तुम कमा रहे हो ना, ना भारत सरकार को टैक्स देते हैं, और 170 देशों की गवर्नमेंट है। स्कैम कैसे बोल रहे हो तुम, है मेरी कंपनी को? नेक्स्ट। एफएलपी से अच्छे दूसरे प्लेटफॉर्म है जो अच्छे भी है, टारगेट भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कम है। हाँ मैं भी एक काम ऐसा जानता हूँ, मेरे गांव में ना तसला उठाने वाला, ईंट उठाने वाला काम है, टेंशन भी नहीं है, गुटखा भी दे देता है मस्त, है ना, खाते भी हैं, और मस्त, कोई प्रेशर नहीं, आराम से जाओ। ये मैंने एक वीडियो में देख रहा था, ऐसे सवाल का जवाब दिया भाई, मेरे को हंसी आ गई। बोला, बोले हाँ मैं भी एक काम जानता हूँ यार, कोई प्रेशर नहीं है, टेंशन मत लो। वो सॉरी, टॉपिक अलग नहीं है, बट हाँ तो ऐसे सिंपल पूछ सकते हो कि, सिंपल बोल सकते हो, देखो टारगेट यार, जॉब में जाओगे ना, जाओगे गवर्नमेंट नौकरी में जाओगे ना, आपको पूरा रगड़ देंगे वहां पर, है ना, पता चल जाएगा, वहां पर जाके मजे करके आओ तो पता चल जाएगा, है ना। कौन सा टारगेट है फिर पे में बताना, कौन सा बोल रही कि है ना तुम करो ही करो, तुम्हारी इच्छा है करो, तुम्हारी इच्छा है मत करो, है ना। जब जाओगे इंजीनियर भाई साहब ना, जब होता है ना कि वहां से प्रेशर आएगा, वहां से गालियां देंगे ना अच्छी खूबसूरत वाली, तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, जाओ टेंशन मत लो, तुम लगता है नौकरी नहीं की हो, जाओ पहले करके आओ, मजा आ जाएगा। इस सवाल का जवाब स्ट्रिक्टली दे दो, खुश हो जाएगा। ये ना ऐसे सवाल हैं जो पर्सन कभी करने वाले नहीं है, 95% नहीं करेंगे, 5% चांसेस होते हैं, ऐसे सवाल जो अटपटे सवाल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट। एक्चुअली ये सवाल है ना सर, वो मल्टीटास्किंग काम करना रहता है कुछ लोगों को, कि हम है ना, बताओ जैसे समथिंग एफिलिएट मार्केटिंग हुआ या कोई भी कंपनी अदर ऑनलाइन बिजनेस हुआ, वो तो करते रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं कि हमें मल्टीटास्किंग करना है, कि हम एक साथ दो काम करें। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे फॉर्म फिल करते हैं या मुझे फोन करते हैं, फिर बोलते हैं आप किस पे करते हैं ये वो, तो मैं बोलती हूँ आपने क्या नॉलेज लेके रखी है, तो बोलते हैं हाँ हम यहाँ काम करते, ये करते, वो करते। फिर बोलते हैं हमें फॉरएवर मत बताना, वो किससे हमें पता चल गया कि फॉरएवर करते हो। ऐसा बोले, उस फॉरएवर से तो अच्छा कि हमारी कंपनी है कि जहाँ कोई टारगेट भी नहीं होता। मतलब वो लोग मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, नॉर्मल ऐसा कह सकती हूँ कि वो लोग मुझे अप्रोच करना चाहते हैं कि मैं फॉरएवर से लेफ्ट करूँ और उसमें जाऊं,
कि ये इसमें टारगेट होता है, इसमें 250 करनी पड़ती है, लोग आते नहीं है, ऐसा सब बोलते हैं। अच्छा, तो ये बोलते हैं, बोले तुम मजे करो अपनी जॉब में, मैं तो यहाँ तुम एम्प्लॉय की तरह गधे मजूरी करो, है ना, हम तो ऑनर है इस बिजनेस के, है ना। इस बिजनेस में आपको टारगेट नहीं मिलता। हर कंपनी में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। बोले तुमको कंपनी टारगेट नहीं देती, है ना। कैसे टारगेट नहीं होते? अल्टीमेटली टारगेट नहीं, कितनी कॉल करो इतने। हर एक बिजनेस में टारगेट, ऐसा हो ही नहीं सकता कि टारगेट नहीं होते। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, है ना। तो आप उनको वो सवाल का जवाब दे सकते हो, टारगेटिंग कहाँ नहीं होती है ये मुझे बताओ। और टारगेट डोसीसी का नहीं है, वो क्राइटेरिया है। आपको करना है करो, नहीं तो करना है तो तुम, है ना, मत करो, कोई बात नहीं है, है ना। टारगेटिंग थोड़ी है कि आपको करना ही करना है। आप नौकरी जाके कर लेना, वहां पर पता चल जाएगा, चार गालियां ऊपर से पड़ेंगे, दिमाग खुश हो जाएगा तुम्हारा, है ना, ना कि दो जाके देख लो। नेक्स्ट। आप एफएलपी में वर्क करते हो, इसलिए आपको एफएलपी अच्छा लगता है। ये भाई एफएलपी में ऑब्वियसली से बात, कंपनी मेरी है, कंपनी मेरी है, प्रोडक्ट मेरे हैं, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? बिजनेस तुम्हें मालूम है क्या, है ना। कंपनी मेरी, प्रोडक्ट मेरे, तो अच्छा हमें लगेगा, तुम्हें लगेगा। और मैं कंपनी के मालिक हूँ, मैं इस बिजनेस के बिजनेस पार्टनर हूँ। नए नए लोग हमारे साथ बिजनेस करते हैं, हमारे साथ बिजनेस पार्टनर बनते हैं। तुम सारी पूरी जिंदगी दुखी रहते हो। मेरे को तो पता है भाई, कहाँ मेरी कंपनी है, तो मेरे को ऑब्वियसली से बात अच्छा लगेगा। तुम जिस दिन काम समझ लिए ना, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, तुम्हारी जनरेशन को भी अच्छा लगेगा, जब ऐसे ऐसे पैसा आएगा, है ना। तो ऐसे सवाल का जवाब इस तरीके से आप दे सकते हो। तुम भी करके देख लो, तुम्हें भी अच्छा लगेगा, रात में पैसे पैसे दिखेंगे, है ना। नहीं तो अगर नहीं किया तो, नहीं तो यहाँ आओगे तो आप बचे रहोगे, नहीं वहां आओगे तो एक दिन आपको हॉस्पिटल के भी सपने देखने पड़ेंगे, वो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट। एक्चुअली इसमें ऐसा था ना, पूरा वर्ड्स मेरे को ऐसा बोला था कि आप एफएलपी में वर्क करते हो ना, इसके लिए आपको एफएलपी अच्छा लगता है, और मैं मेरी कंपनी में काम करती हूँ, इसलिए मुझे मेरी कंपनी अच्छी लगती है। तो मैं बात फिर उन्होंने ऐसा बोला, वो दूसरी बात थी, फिर उन्होंने बोला डियर, दूसरी कंपनी की जानकारी लेने में कोई बुराई नहीं है। मैंने आपकी कंपनी के बारे में जाना, तो आप मेरी कंपनी की जानकारी ले सकते हो, ऐसा। बोले तुम्हारी कंपनी की कौन सी, तुम कंपनी के मालिक हो या एम्प्लॉय हो, ये बताओ मुझे। आप इस सवाल, मालिक हो या एम्प्लॉय? बोला एम्प्लॉय हूँ। और तुम एक चीज मुझे बताओ, फॉरएवर के बारे में जानते क्या हो? दूसरी चीज ये है कि अभी मुझे दिल पे हाथ रख के बोलना, अच्छा लगता है गड़बड़ लगता है? मुझे लगाओ सुबह टिफिन लेके जाते होगे, है ना, सुबह आशीर्वाद मिलते होंगे, टारगेट होते होंगे, सुबह जाते होगे, शाम को जाते, है ना, शाम को आते होगे, आपको दीपावली पे 1000 रुपए बढ़ा के कंबल और रजाई दे देते होंगे, है ना, और आपको अच्छा लगता है ना। तुम अपने, सर, ये सब पर्सन ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस साइड में कर रहे हैं। देखो ऐसे हैं ये लोग। ये लोग जो आपने सवाल ये पूछ रहे हो, है ना, वैसे मैं रैंडम दे दे रहा हूँ, बट ये लोग ऐसे हैं ना, ये इनकी टोटली बोल सकते हैं ना किस्मत खराब है, और इनके बस का कुछ भी नहीं है, केवल ये भटकती आत्माएं हैं। इनसे केवल सीखो और आगे बढ़ो, दैट्स इट। और इनको इन्हीं के वर्ड्स में अच्छे से जवाब दे दो, है ना। रात में हम्म। सोचे कि ये जवाब बहुत अच्छा मिला हुआ है, ये करे या ना करे, ऐसा रगड़ दो कि वो टेंशन में आ जाए कि अरे किससे पाला पड़ गया। मेरे को तो आते हैं, मैं उसी वर्ड्स में रगड़ देता हूँ, वो खुश हो जाते हैं। एक तो हेलो, बोला हेलो, हाँ बताओ क्या बात है, हाँ बताओ, हाँ बताओ, हाँ सर, हाँ, ऐसे आ जाते हैं, है ना। तो वो ऐसे पिच लेके आते हैं, ऐसे दब जाते हैं, है ना। तो वर्ड्स में थोड़ा जान लेके आओ। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब नॉलेज आएगी। नेक्स्ट। एफएलपी में सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं होते। सपने दिखाए जाते हैं, सपने पूरे होते तभी तो दिखाए जाते हैं। तुम्हारी नौकरी में हम बता दो, अब हमें 5 लाख कमाना है, तुम्हारे तुम्हारे जॉब में क्या सपने पूरे होते हैं? जॉब में सपने थोड़ी पूरे होते हैं, गोल्स थोड़ी पूरे होते हैं, तब तभी तो वहां सपने और गोल्स नहीं दिखाए जाते। फॉरएवर में लोगों के पूरे लगा, गूगल पे जाके सर्च कर लो, मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस इन द वर्ल्ड, पूरे हुए हैं। कृष्णा अरोड़ा सर हैं, पूरे हुए हैं। बता दो तुम्हारी कंपनी के ऑनर, तुम्हारी कंपनी के मैनेजर भी 50 करोड़, 50 लाख रुपए नहीं कमाते होंगे। हो गए, लेकिन सबके थोड़ी होते हैं ऐसा, उनके हो गए, सबके थोड़ी होते हैं। हाँ हाँ, वो ऑब्वियसली से बात है भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। सब कोई अमीर बन जाएगा, गाड़ी पे तो पोछा कौन मारेगा भाई, हमारे वाले, है ना। तो दिक्कत इसी चीज की है। तो आप, है ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हर कोई आईएएस थोड़ी बन जाएगा यार, हर कोई मैनेजर थोड़ी बन जाएगा। अरे वो टेबल साफ करने वाला, चाय रखने वाला भी तो होना चाहिए भाई। बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो फॉरएवर में भी वो लोग नहीं फेल, फॉरएवर में कोई फेल नहीं होता, एक्चुअल में फेल नहीं होता, वो पास होता है, वो क्विट कर जाता है उसकी। सर ये बात ना जेन्युइन तरीके से बोला जाए तो बहुत जबरदस्त आंसर है ये।
कि हाँ हर बस कोई वो तो आगे मैं रखने आपको के लिए बता रहा नहीं। हूँ। और ये पोछा वाली बात भी आप अच्छे से बोलोगे ना तो बहुत हिट कर जाएगा, उसका दिमाग घूम जाएगा। अरे खुश हो जाएगा, आएगा तो आएगा, नहीं तो रात भी होते ना लेकिन वो मैं पोछा वाली इसको लिख या भी तो वो रही हूँ मैं। हाँ ये लिख, पोछे वाली लाइन तो मैं लिख रही हूँ मैं। हाँ बोल सकते बिल्कुल लिख सकते हो। जरूर बोलो भाई, बोलूंगी। बोलो भाई पर सुनो। अगर वो करेगा नहीं तो आप रात भर सोचेगा जरूर क्या बात वो बोली गई, टेंशन अगर पे आ करेगा नहीं जाएगा। तो पूरी रात आप सोचेगा। सोचो, आप उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हो। हर एक स्टूडेंट, हर एक जो कॉलेजेस होते हैं वो पढ़ाई करता है क्या? हर एक बच्चा टॉपर होता है क्या? हर एक बच्चा टॉप करता है क्या? उसमें फेल भी होते हैं, पास भी होते हैं। अगर आपको देखो, पर्सन टू पर्सन बिराई करता है। रद्दी पर्सन होगा तो उसी पोछे वाले का एग्जाम्पल दे दो, अच्छा होगा। सुनने वाला चाय वाले का इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से आपको देना है, ठीक है? नंदिनी क्या यस हुआ? सर, एंजॉय आपको के साथ ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए हमें, ताकि हमें भी मजा हाँ, आए, सरदर्दी ना हो, सामने वाले को भी अच्छी जाए तरह रात से भर सोचने के enjoy मैं लिए भी हो। मजबूर हो जाएगा। मेरे पास ना वीडियोस अभी अवेलेबल है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा रिकॉर्डिंग हो रही है तो दिखा देता। मेरे को बहुत मजा आता था दिन में, नॉट इंटरेस्ट से सुनता था। मैं बोला भाई हरा तो दिया, और दिन में सोचेगा किसके साथ पल्ला पड़ा हुआ है उसको तो कभी दोबारा कॉल नहीं करेगा। तो इस तरीके से क्या वो नंदिनी, मजा नहीं आ रहा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? वैसे अभी आपकी स्टार्टिंग है, मेरे तो अकॉर्डिंग आप ना लेफ्ट हो जाएगी। अभी तो आपका टास्क है ना ट्रेनिंग वाला। आपको तो वैसे आपने जब क्या बोलते हैं, बच्चों की मम्मी को अगर कन्विंस कर पा रहे हो तो आपके लिए तो कोई कोई दिक्कत नहीं है ना? सो आप रेस्ट करो मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको आपका मेन टास्क है वो कंप्लीट करो, है ना? और इस सवाल का जवाब तो आपको ऑब्वियसली से देना आता है, क्योंकि आपको मॉर्निंग में जाना भी होगा ना। ठीक है, तो आप लेफ्ट कर दो, कोई बात नहीं। अभी आप टास्क अपना कंप्लीट करो। ओके, ठीक है, ओके। हाँ नेक्स्ट मैम। आपकी प्रेजेंटेशन वीडियो इतनी लंबी है कि टाइम नहीं मिलता वीडियो जब तुम दो देखने सौ का। रुपए लगा के जब तुम 200 रुपए लगा के जाते हो, 2 घंटे की मूवी देखते हो, वो लंबी होती है छोटी होती है? जब तुम सीरियल बैठकर देखते हो, है ना, वो छोटी होती है या लंबी होती है ना? मुझे एक चीज बताओ, 1 घंटे जो तुम 8 8 घंटे की पढ़ाई हम करते हैं मार्केट में, है ना, लंबी कैसे है, बड़ी कैसे है, कहाँ से इंफॉर्मेशन? 48 मिनट की तो है, कितनी बड़ी है ना? तो थोड़ा सा आप इस तरीके से आप मुझको जवाब दे सकते पेशेंस लेवल नहीं है उनके में, पेशेंस लेवल होता है ना, पेशेंस का लेवल नहीं है। हो। आप वो बोलते हैं पेशेंस लेवल नहीं है? एक को तो बोल दिया था, बहुत दिमाग खराब हुआ था मेरा उस टाइम पे। उसने बोला कि मेरे अंदर पेशेंस लेवल नहीं है? मैंने बोल दिया था, बार बार एक ही वर्ड्स बोल रहे थे, तो मैंने बोला आपके में पेशेंस लेवल नहीं है, इसलिए आप वीडियो देखना नहीं चाहते, वरना है मूवी में ना? आप टाइम स्पेंड आप कर उसको सकते ऐसा हो। जवाब नहीं देते हो। बार बार पूछ रहा था, बोला तुम तभी इसी वजह से यहाँ पर हो, यही भटक रहे हो आत्माओं की तरह, है ना? इसी वजह पेशेंस नहीं है। तभी पेशेंस होता तो तुम करोड़पति होते, अभी तक बहुत पैसा कमा रहे होते आशुतोष की प्रत्याश की तरह। तुम्हारे अंदर पेशेंस नहीं, इसी वजह से तुम यहाँ पर हो, है ना? तो ये आप ऐसे 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 खट्टे मीठे वाले जवाब दे दिया करो, है ना? और जो ज्यादा चिड़चिड़ा पर करे, सीधा फोन कट करो, बोलो हटाओ, तुम जाओ, निकल लो। तुम मेरे काम के लिए एलिजिबल नहीं हो, तुम निकल लो। अच्छा नंदिनी, एक मजा आ रहा है ना? कोई बात नहीं, नेक्स्ट। नेक्स्ट। फॉरएवर का नाम सुनकर ही ना बोल देते हैं, हमें नहीं करना। फॉरएवर का नाम सुन के ना बोल देते, हमें नहीं करना। कोई बात नहीं, मत करना। मुझे एक चीज बताओ, नाम ऐसा तो मैंने कभी सुना ही नहीं कि मतलब, है ना, नाम बोलने के बाद वो ना करें। लोग हमारे पास लाइन लगा के काम करते हैं, ऐसा कैसे नहीं करते हैं? लोग बिना किए 10 मिलियन पहुंच गए क्या? 10 मिलियन क्या, इंडिया में ही 60 70 लाख लोग काम कर, सभी काम कर, इसका मतलब आपको नॉलेज नहीं है ना? तभी आपको बताना नहीं आता, तभी तो आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं, है ना? पहले जाके नॉलेज लो, ये 2 वर्ड्स में खत्म कर दो, पहले जाके नॉलेज लो। नॉलेज लोगे तभी आपके साथ लोग काम करेंगे। जा, फिर मत जा। ठीक है, ना ना बोलने के बाद मानो, वहां पे झगड़ा। नेक्स्ट। पहले बोलते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फिर काम चालू करने को बोलते हैं, तो पहले 2cc करने को बोलते हैं। तो आप बोलो इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट और खर्चे में अंतर बताओ मुझे। आप उन्हीं से पूछ लो, इन्वेस्टमेंट और खर्चे में अंतर बताओ। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, खर्चा क्या होता है? उन्हीं के तोते उड़ जाएंगे, बोले खर्चा इन्वेस्टमेंट के बारे में उसको पता नहीं। अब मुझे एक चीज बताओ, तुम नून तेल साबुन मसाला लेके आते हो, खर्चा या इन्वेस्टमेंट है?
मुझे एक चीज बताओ, उसे खुद ही पूछ लो। जब वो बता पाए तो वेल एंड गुड, वो 90% वो बता ही नहीं पाएगा, है ना। तो पूछ लो, इन्वेस्टमेंट तुमने पैसा दिया, प्रोडक्ट तुम्हारे घर पे चला गया, डेली तुम यूज करो, इन्वेस्टमेंट क्या? इन्वेस्टमेंट तो आपने एजुकेशन पे करी, जो बदले में तुम्हें 10,000 की नौकरी नहीं मिलने वाली। और जहां पर तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस मिल रहा है, वहां बोल रहे हो आप इन्वेस्टमेंट है। ऐसे कैसे हो सकता है? इन्वेस्टमेंट 30,000 क्या? आज 30,000 लगा के अपने हेल्थ को बचा लो, नहीं तो 30 लाख लगा के अपने हॉस्पिटल के वो डॉक्टर की जेब भरना पड़ेगा। डिसाइड आप कर लो। खत्म। नेक्स्ट। चलो हमने 2 सीसी कर भी लिया, तो ये बात छुपा के रखते हैं कि हमें हर मंथ प्रोडक्ट लेने ही पड़ेंगे। देखो, उनको सिंपल यही बोल सकते हो, देखो एक्चुअल में यार तुम्हें देखो नॉलेज नहीं है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मोटिवेशन में ऐसे बताते हैं लोगों को। रही बात हर महीने प्रोडक्ट लेने की, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मुझे एक चीज बताओ, जो सामान आपको अच्छा लगता है, प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो रिपीट करोगे कि नहीं करोगे? वो लेना पड़ेगा, और ऑब्वियसली सी बात है। और मैं एक चीज बताओ, वहां पर देखो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, प्रॉपर नॉलेज मिलती है। अल्टीमेटली आपको ज्ञान की कमी है, नॉलेज की कमी है, तो एक राइट नॉलेज लो, अंडरस्टैंड करो, फिर डिसाइड करो। रही बात 2 सीसी की, वो तो आपके ऊपर है, वो ट्रेनिंग तो ऑलरेडी बताया जाता है, वहां नहीं बताया, हमें नहीं पता। हमारे यहाँ सब कुछ आपको क्लियर हो सकता है। आपको नॉलेज की कमी, पहले नॉलेज लो। नेक्स्ट। कोई सस्ता इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो बताओ। क्या सस्ता? 30,000 से चालू नहीं करना है, कोई सस्ता प्लान हो तो बताओ। वही सवाल का जवाब बाय। दे देना, है ना। कि करना क्यों चाहते हो, बताओ। सस्ता महंगा कुछ भी नहीं होता। तुम बताओ करना क्यों चाहते हो, अल्टीमेट बताओ करना क्यों चाहते हो, तुम्हें तुम्हें क्यों करना है ऐसे करके, है ना। इस प्रोडक्ट को क्यों लेना है, क्यों यूज करना चाहते हो? सस्ता महंगा तो कुछ है ही नहीं। तुमने तो उससे ज्यादा एजुकेशन में लगा लिया। यहाँ तो अब लगाना नहीं, शॉपिंग होती है। करने के बाद तुम्हें 20,000 कमाना, मैं बता सकती हूँ कैसे करना है। पहले काम को समझो। नेक्स्ट। एक बार वापिस से रिपीट करोगे आप? मैं लिख ही नहीं पाई। मेरा, हाँ, मेरे वर्ड्स में बहुत तेज हो गए। आप है ना धीरे धीरे स्पीड में चले जाते हो, इसके लिए करना क्यों चाहते हो इस प्रोडक्ट। आप थोड़ा सा बता दिया करो, है ना। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। अब आप रिपीट कर दो। ओके। पूछा क्या था? प्रोडक्ट कोई क्या? सस्ता इन्वेस्टमेंट का प्लान हो तो बताओ। भाई इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है तो मैं सस्ता महंगा क्या बताऊं? ये तो खर्चा है, और खर्चा क्यों करना है वो आप मुझे बताओ। प्रोडक्ट लेना क्यों है वो मुझे बताओ। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है वो मुझे बताओ। प्रोडक्ट लेने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे वो मुझे बताओ, तो मैं आपको बता दूं। टोटल बात खत्म। अब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, काम को अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो हाँ बोलो, नहीं करना चाहते हो तो अपने घर जाओ। मार्केटिंग प्लान अच्छा है, बट इन्हें पूरा करने में हालत खराब हो जाती है, इसलिए हमें नहीं करना। बोले कोई बात नहीं है, मार्केटिंग प्लान बहुत क्या है, महंग क्या है मार्केटिंग प्लान बहुत ज, मार्केटिंग प्लान अच्छा है, लेकिन इसे पूरा करने में हालत खराब हो जाती है, इसलिए मार्केटिंग नहीं प्लान। करना। आप मुझसे बोलो, मार्केटिंग प्लान बनाने की बात नहीं करी भाई, मार्केटिंग प्लान को समझने की बात करी है ना। वो बोले बहुत पूरा करने में बहुत मेहनत हो जाती है ना। तो आप खुद सोचो, पढ़ाई के बाद जो जॉब करने जाओगे, जिस दिन आप वहां काम करोगे, उस दिन हालत नहीं, तेल निकल जाएंगे तुम्हारे। जिस दिन सुबह से शाम 12 घंटे की जॉब करोगे ना, टर्नओवर देना पड़ेगा ना, वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तुम्हारी हालत उस दिन खराब होगी। अभी तो कोई हालत नहीं खराब होने वाली। रही बात मार्केटिंग प्लान की, तुम्हें मार्केटिंग प्लान बनाने के लिए नहीं बोला है, मार्केटिंग प्लान समझने के बोला। एक्चुअल में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है। तो पहले नॉलेज लो। जानना चाहते हो तो हाँ बोलो, नहीं तो अपने घर जाओ। नेक्स्ट। फिर एक और आया था, ऐसे तो मेरा लिस्ट का पूरा हो गया, बट अभी जस्ट अभी शाम को ही मेरे आया कि जैसे इसमें बताते हैं कि कार प्लान, तो ये कोई हम बोलते हैं कि हम फ्री में थोड़ी हमें कार दे रहे हैं ये लोग, हमें उसके लिए कितनी मेहनत भी तो करनी पड़ती है। जरूरी है कि वो 3 महीने में अचीव हो ही जाएगा? कार प्लान हम 3 महीने में हो ही जाएगा, उसमें 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, मतलब कार सबको तो नहीं मिलती ना। सबको नहीं मिलती, वही जवाब है भाई। सब सब थोड़ी टॉपर बन जाएंगे, सब थोड़ी मैनेजर तुम्हारे नौकरी में मिल जाएंगे, सब थोड़ी आईएएस बन जाएंगे भाई। और रही बात मेहनत, जो करेगा वही तो आगे बढ़ेगा, जो मेहनत नहीं करेगा तो वही सड़ा रह जाएगा, पड़ा रह जाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता उसका, है ना। तो मेहनत जो करेगा वही तो अचीव करेगा। रही बात मेहनत करने की,
वो जो आप मेहनत कर रहे हो, प्रोडक्ट चाहे आप यहाँ प्रोडक्ट बेच लो अपने लिए, चाहे तो प्रोडक्ट बेच लो कंपनी के मालिक के लिए, आपको डिसाइड करना है आपको अपने सपने पूरे करना है या आगे वाले पढ़ाई करने के बाद नौकरी में जाके सरकारी नौकरी में सरकार के सपने पूरे करने हैं या किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक के सपने पूरे करने हैं। वो आप मुझे बता दो। मेहनत यहाँ करोगे आपकी जनरेशन खाएगी, मेहनत वहां करोगे तो उसका बच्चा खाएगा। तो डिसाइड आप करो, डिसाइड आप कर लो। एंड ये अगर आपको लगता है मेहनत होती है तो आप जाके कभी देख के आना जॉब में, तो आपको समझ आएगा कि वहां की मेहनत और यहाँ की मेहनत में ना जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको समझ आ जाएगा। तो आप यहाँ की मेहनत देखोगे ना, इतना शानदार सपोर्ट, इतना शानदार चीज मिलेगी। आप काम को पहले समझ लो, मैं गारंटी देता हूँ अगर काम को समझ लेते हो 100% आप यहाँ से, आप 100 to 100% आप यहाँ से ग्रो करोगे ही करोगे। ना को टोटल हाँ में लेके आना है, एक बेहतर वर्ड्स लाके, एक फाइन वर्ड्स उठाओ। ये एक ट्रेनिंग से आएगा, जिमिनी से ट्राई कर सकते हो। एक फाइन वर्ड्स को आपको सीखना है। ना को हाँ में, आप गूगल अभी यूट्यूब पे डालोगे ना को हाँ में कैसे कन्वर्ट करना है, 5-6 टॉपिक की वीडियो मिल जाएंगी। एक पुष्कर दास ठाकुर की मिलेगी आपको, ना को हाँ में बदलने के लिए भगवत गीता विवेक बिंद्रा सर की है ना, ना को हाँ में कैसे, यस को नो में, नो को यस में कैसे कन्वर्ट करें, है ना वीडियो, वहां पर जाके सीखो। सारी सवाल यही है। नेक्स्ट। नेक्स्ट कुछ ऐसा था कि पढ़ाई की बात अलग होती है। कुछ ऐसे पर्सन को बोलते हैं ना कि पढ़ाई में भी तो हमने इतना टाइम दिया या पैसे दिए तो कुछ मिला, तो वो लोग बोलते हैं पढ़ाई की बात अलग होती है। कि नहीं, ऐसा कुछ प्रोस्पेक्ट ऐसा बोलते हैं कि हाँ काम जानना रहता है उनको, कि बोला अभी काम बता दो। तो जैसे मैंने उनको बोला कि हम स्कूल में पढ़ाई करने जाते तो पहले ही बोलते थे हमें सिलेबस पूरा अभी अभी समझा दो, हम कल एग्जाम दे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, पहले समझना पड़ता है। तो बोलते हैं स्कूल की बात अलग होती है, ये बात अलग है, क्यों कैसे अलग हमें अभी होती है? समझा दो। आप उससे पूछ लो क्यों कैसे अलग होती है, स्कूल कैसे अलग होता है, वो ये कैसे अलग है, ये मुझे एक चीज बताना। वहां पर एक चीज मुझे बताओ। अच्छा तुमने बोला स्कूल अलग है, ठीक है, पढ़ाई के बाद जब तुम नौकरी लगेगी ना, काउंटर भी बोल देना अभी मशीन सिखा दो, अभी मैं सीख के चलाऊंगा, अभी चलाऊंगा, यही बोलोगे क्या? आप काउंटर पे एडमिशन लेने जाओगे अपने कॉलेजेस के, आप मुझे एग्रेसिव नहीं होना, है ना, और काउंटर पे जाओगे आप बोलोगे बीए 4 साल कौन टाइम वेस्ट करेगा, अभी 4 मिनट में बताओ, अभी एग्जाम दूंगा, अभी दूंगा एग्जाम, क्या ये बोलोगे? कुछ तो इरिटेट हो जाएंगे, फोन ही कट कर देंगे, कुछ बोलेंगे हाँ यार सही बोल रहे हो, अच्छा बताओ काम। तो उसके पास वर्ड्स ही ना बोले, ऐसे वर्ड्स बोल दो। वही वही यहाँ तक कि कितने ऐसे आते हैं ना, जब उनके वर्ड्स खत्म हो जाते हैं ना, वही कट कर देते हैं, कट खट 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 फिनिश। इसका समझ लेना, वो कट गया, उसका कल्याण हो गया, है ना। तो इस तरीके से ट्राई करना। नेक्स्ट। बस सर मेरी तरफ से तो इतना ही बहुत ज्यादा होगा तो भी। और ये अब ना आप पढ़े दूसरे लिखों वाला बहुत ज्यादा सवाल का जवाब नहीं आने पूछ रहा है। चलो, और किसकी पत्रिका आई थी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारे सवाल मेरे को ये 2-3 दिन में मेरे को मिले हैं। अब मैं भी क्या जवाब दूं इसके लिए, मेरे को आए तो मैंने आपसे पूछा कि मुझे भी तो क्लियर होने चाहिए ना। बहुत LinkedIn मेरे को खुद वाले। को अजीबो गरीब फर्स्ट टाइम लगा था कि ये कैसे सवाल है। हाँ, ये ना, ये जॉब मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल ना वो जॉब वाले होते हैं, वो जो सुपरवाइजर होते हैं, असिस्टेंट वाले, उनके जवाब है। HR वाले जवाब वो ना, ये तो टीचर के होंगे या प्रिंसिपल के होंगे या ज्यादातर डिजिटल मार्केटर के होंगे, ये सवाल ऐसे ही आते हैं। डिजिटल डिजिटल मार्केट वाले हैं जो ऑलरेडी कहीं पे वर्क कर रहे हैं, बट वो सोचते हैं हम मल्टीटास्किंग वर्क कर जिससे हमें ज्यादा पैसा मिले। तो वो लोग मल्टीपल सोर्स ढूंढते हैं, तो वो सोचते हैं यहाँ पे भी आ जाए, तो वो लोग इस तरह से बोलते हैं कि सब बताना मैम लेकिन हमें फॉरएवर मत बताना। वो ऐसे ही मेरे को बोलते हैं कि हमने करके छोड़ दिया है, मेरी बहन की फ्रेंड करती थी, मेरी बहन करती थी। और एक तो ऐसा था, अगर मुझे ज्वाइन होना होता फॉरएवर तो मैं आपसे क्यों करती, मेरी बहन से नहीं करती, ऐसा मेरे को बोला। बोलते मेरी बहन भी फॉरएवर करती थी तो मैं उससे ज्वाइन नहीं हो जाती, मैं आपसे क्यों होती, मैं आपको फोन क्यों करती है ऐसा। एक्चुअली में बोल सकते हो ना, तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारी बहन की किस्मत अच्छी है, इसी वजह से फॉरएवर में वो है, वो एक दिन कामयाब हो जाएगी और तुम आत्माओं की तरह भटकते रहो। बस अब मेरी तरफ से इतना ही, अब आप दूसरों से भी पूछ लो, शायद कुछ रह गया हो।
अच्छा, श्वेता बहुत श्वेता एक्साइटेड है, श्वेता के मैं भी लिए, हाँ पूछूंगी श्वेता सर, के मैं भी पूछूंगी, सवाल पे सवाल पूछूंगी। इनके भी, आप ही की तरह ना बहुत सारे पढ़े लिखे इनके भी ग्रुप में हैं। बहुत सारे खतरनाक। मतलब मेरे से आज सामने सामने एक पर्सन ने ये बोला कि आप भी फॉरवर्ड मत करो, मैंने भी 1 साल किया, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, बट ऐसा कुछ मत, आप भी छोड़ दो, मत करो, दूसरे चीज में ट्राई करो, इस टाइप का। अच्छा, अरे पूछ लेते भैया, तुमने एक साल में क्या क्या कर लिया है ना, तुम पूछ लेते तुमने क्या किया, और तुम्हें क्या हम तो पता पूछे है। कि सर आपने मतलब 1 साल टाइम दिया, तो आप आपसे एक भी मेंबर ऐड नहीं, मेरे से तो 2-3 मेंबर ऐड हुआ, बट यही है ना मैंने आपको कि जवाब का मेरा जो सवाल का जवाब अपलाइन देता हूँ, है ना, मैं आपको मेरा जवाब। जो अपलाइन था ना, जो मेरे को ऐड किया, वो खुद ही काम छोड़ दिया, इस तरीके का। वो बेचारा खुद ऐसे करके बोल रहा सर। था। सर एक एक सर एक ने तो मुझे यही बात पे जो श्वेता मैम ने कहा सेम मेरे को बोला कि मैंने इसमें 2.5 साल दिए, मैं सुपरवाइजर बनी, मेरे अपलाइन ही गायब हो गए, तो मैं किस खेत की मूली हूँ कि मैं भी काम करूंगी। उन्होंने मुझे ऐसा जवाब तुम दिया, बोले आप भी मत करो कि मैं किस खेत की मूली, जो मेरे अपलाइन ही गायब हो गए। तो तुमने वो पूछ सकते, तो तुमने अपलाइन के भरोसे, तुम अपने माता पिता के भरोसे जिंदा हो क्या है, तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारे सपने, तुम अपलाइन, तुम्हारा अपलाइन का काम था लाना, तुम्हारा काम है कामयाब होना, इंडिपेंडेंट होना, तुम उनकी गले की माला बन के चल रहे हो, हैं मोती बन के चल रहे हो, वो चले जाएंगे तो तुम वो छोड़ देंगे, है ना, और वो अगर मान के चलो छोड़ देंगे तो तुम अग्नि परीक्षा दे दोगे, है ना, वो मर गए तो वो भी चले जाएंगे, आई एम सो सॉरी वर्ड्स, मेरा गलत था, बट हाँ, वो चले जाएंगे, है ना, वो अग्नि परीक्षा दे देंगे तो मैं भी दे दूंगी, है ना, ऐसे करके क्या करना है ना, तो छोड़ दिए तो छोड़ दिए, तुम्हें लेके आए, तुम्हारी किस्मत थी, तुम्हें लेके आए, तुम उनके भरोसे क्यों कर रहे हो। और दूसरा, रही बात, उन्होंने बोला तुमने 1 साल में क्या कर लिया, 1 साल में कितनी नॉलेज रखी है, तुम मुझे एक चीज बताओ, 1 साल में तुमने क्या किया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की कंपनी के बारे में थोड़ा बताओ, मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा बताओ, क्या एक्सपीरियंस रखते हो? पहले उससे सवाल पे सवाल पूछो, बोलो एक चीज मुझे बताओ, मैं ना एक ऐसे पर्सन को भी जानती हूँ जो 1 साल में ना मैनेजर बन गए और 1,80,000 रुपए भी कमा रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलोगे। बोले सब, फिर वो अटपटा जवाब देंगे, ये है वो है ऐसा है वैसा है। बोले तुम एक चीज बताओ, ठीक है मैं नहीं कर रही, मुझे ना 5 चीजें चाहिए, बेड आउट इन्वेस्टमेंट, पहला सिक्योरिटी चाहिए, दूसरा पैसिव इनकम चाहिए, तीसरा एक हेल्थी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, एक जबरदस्त लाइफस्टाइल चाहिए, बताओ 5 चीजें हो तो तुम्हारे पास, अभी मैं स्टार्ट करूंगी। नहीं सर ऐसा नहीं है, तो बोले तुम ज्ञान मत दो, तुम निकल लो यहाँ से, है ना, तुम एक चीज मुझे बताओ, जिंदगी, सपने मेरे हैं, ड्रीम्स मेरे हैं, आगे मुझे बढ़ना है, तुम मेरे को ज्ञान क्यों दे रहे हो, अल्टीमेटली तुम फेल हो गए, तुम्हारी तरह एजुकेशन मेरी थोड़ी है, तुमसे ज्यादा कैपेबल हो, मेरी मेरी पोटेंशियल अलग है, तुम्हारी पोटेंशियल, तुमने काम को ढंग से समझा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, है ना, अपलाइन के थोड़ा माला बन के स्लो, आए थे, हाँ। सर थोड़ा स्लो स्लो, मैं लिख ही नहीं पाई, आपने वो बोला ना पैसिव इनकम वाली लाइन, तो मेरी सब गायब हो गई। अच्छा बता पैसिव तो इनकम दिया करो, पांच चीज, 5 चीजें। ऐसे ऐसे कर दिया करो, है ना। आप फिर से रिपीट कर दो। अच्छा हाँ, ये पता नहीं क्या होता है ना, वो बोलते हैं मशीन गर्म हो गया ऐसे करके, टो टो टो। हाँ, आप स्पीड में चले जाते हैं, आपको ऐसा लगता है मेरे को रियल में जवाब देना है, आप ऐसा सोच देते हो। हाँ बेटा। आप ध्यान से सुनो, आप पूछ सकते हो। पैसिव इनकम। हाँ 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 हाँ, कर पैसिव रहे हैं। इनकम। हाँ पैसे बिल्कुल, आप पूछ सकते हो 5 सवाल कि देखो कोई बात नहीं है, कीर्ति मैं नहीं करना चाहता हूँ, है ना, आप मुझे एक सवाल का जवाब दो, मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, एक बेटर फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए, इन 5 चीजें मुझे चाहिए, बेड आउट सिंगल इन्वेस्टमेंट, और एक अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए, बता दो मेरे, आपके पास कोई प्लेटफॉर्म, अभी मैं रिजाइन कर दूंगी, अभी मैं छोड़ दूंगी, बताओ तुम्हारे पास है। बोलेगा नहीं श्वेता मेरे पास तो नहीं, तो फिर क्यों छोड़, है ना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारी है, मेरी किस्मत मेरी है, मेरे कर्म मेरे हैं, मुझे नॉलेज अलग है, मुझे मेरी को पोटेंशियल अलग है, हो सकता है तुमने काम नहीं समझा होगा, काम किया ही नहीं होगा, तुम्हारे अपलाइन के पास नॉलेज नहीं होगी, सिस्टम ही अच्छा नहीं रहा होगा, और या तो तुमने काम ही नहीं किया होगा, है ना, तो मैं क्यों छोड़ दूं। आप तुझे एक चीज बताओ, मान के चलो कीर्ति तुमने आईएएस की तैयारी करी, है ना, अब तुम आईएएस फेल हो जाओ, है ना, आप बोलो कि भाई आईएएस की तैयारी मत करो, आईएएस में 10,000 लोग फेल हो गए, क्या ऐसा बोलेंगे। उसके तोते वही उड़ जाएंगे, बोला भाई गलत पर्सन के हाथ लग मुंह लग गया, आप तो नहीं, है ना, आप तो कल्याण हो जाएगा, है ना। तो इस सवाल का एक सही सटीक जवाब ये है। श्वेता नेक्स्ट।
आपके प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं, क्या ये मार्केट में सेल हो पाते हैं? प्रोडक्ट्स बिल्कुल। आपके बहुत ज्यादा ही महंगे हैं। आप उनसे सवाल पूछो, कंपनी का टर्नओवर बताना थोड़ा सा, जो भी नाम हो, रोहित, श्याम, घनश्याम। कंपनी का फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का टर्नओवर थोड़ा बताना कितना बड़ा है। अच्छा बताना कंपनी का टर्नओवर कितना बड़ा है। अच्छा प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट बताना। वो सवाल का जवाब दिया था श्वेता मैंने इससे पहले, है ना। इससे पहले मैम को दिया था ना, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो वही सिंपल इंग्रेडिएंट पता है, तुमने यूज किया है, महंगा कैसे हुआ, थोड़ा बताओ। नॉलेज लो, बताओ एलोवेरा कैसे उगाया जाता है, क्या है, कितना है, महंगा है या सस्ता है ना। तो ये ऐसे सवाल का जवाब इस तरीके से दे सकते हो। नेक्स्ट। और कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि फॉरएवर तो फ्रॉड है, इस कंपनी में बहुत ज्यादा ही फ्रॉड होता है। भले ही आपके ग्रुप में नहीं होता होगा, बट इस कंपनी के नाम पे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं जिसमें फ्रॉड होता है। हाँ, नो हम लोग के डाउट। साथ भी हो चुका है। नो डाउट, बिल्कुल सही बोल रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो अंकिता। बिल्कुल यहाँ फ्रॉड होता है, यहाँ बिल्कुल हर जगह फ्रॉड होता है। आपकी अभी अभी बैंक है ना। आज वो पैसा रखा, पता लग बैंक ही गायब हो गई, है ना। तो फ्रॉड तो हर जगह होता है। अल्टीमेटली एजुकेशन, हर एक फील्ड, कहाँ नहीं फ्रॉड होता। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी नहीं फ्रॉड करती, लोग फ्रॉड करते हैं। कुछ लोग, जैसे असली नोट भी है तो नकली नोट भी है। जैसे एक असली नोट है 500 का, तो नकली नोट भी चलते रहते हैं। जिस दिन अस्तित्व नकली असली का खत्म हुआ तो नकली खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। उसकी बात को पहले सही बोलो, फिर आप उसको असली जवाब दे दो कि ये जवाब है भाई, ये देख लो, है ना। तो इस तरीके से आप सवाल का जवाब उसको दो। नेक्स्ट। नेक्स्ट ये कि मतलब वो लोग सक्सेस हो गए, उन लोग की किस्मत अच्छी थी, तो क्या हमारी भी किस्मत अच्छी होगी कि हम भी सक्सेस होंगे? क्या गारंटी है? मुझे एक चीज बताओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम एजुकेशन ले क्या बनना चाहते हो, है ना। बोला आईएएस बनना चाहते, कितनी परसेंट गारंटी है कि तुम आईएएस बन ही जाओगे, है तुम्हारी गारंटी? अरे तुम्हारे अभी जिंदा हो, बाद में भगवान न करे हार्ट अटैक आ जाए, तुम्हारी गारंटी है तुम जिंदा रहोगे, है ना। तो इस बिजनेस में कौन सी गारंटी? हाँ, ये पक्की श्योरिटी है। अगर आपने जिस तरीके से मैं बोलूं, अगर आप करने के लिए तैयार हो, 100% गारंटी है आप 1 लाख कमाओगे, कराओगे 100%। और वहां पर एक मैनेजर बनेगा, यहाँ 1000 बनेंगे, ये गारंटी 100%। यहाँ सफलता मिल सकती है, बिल्कुल गारंटी है। बट मेरे को जो मैं बोलूंगा वो करने के लिए तैयार हूं। बताओ। सर कुछ लोग होते हैं ना, वो मतलब ऐसे वो बोलते हैं कि पढ़ाई की बात अलग होती है और बिजनेस की बात अलग होती है। पढ़ाई के लिए तो फैमिली वाले भी रेडी हो जाते हैं, बट बिजनेस के लिए फैमिली वाले रेडी थोड़ी होते हैं। आप उनको सिंपल बोल सकते हो कि पढ़ाई के लिए नो डाउट बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, हर चीज में बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लिख सकते हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 7th जनरेशन पे वो ना रोबोट बनाए जा रहे हैं, आए इधर, इधर से आए, इधर गए, उधर फिनिश हो गए, इधर गए। बिल्कुल ये बात सही बोल रहे हो, है ना, कि पढ़ाई के बाद रोबोट की तरह काम करते वो निकल गए, बिजनेस कर नहीं सकते, क्योंकि जो बिजनेस करते हैं वो ज्यादा पैसे कमाता है ना। वो रिस्क है, एक्चुअल में डर होता है ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में डर लगता है। वो लाखों रुपए बिजनेस से ज्यादा एजुकेशन में लगा देते हैं, उनको डर नहीं होता, बिजनेस में डर लगता है ना। इसकी वजह से, क्योंकि बिजनेस किसी ने पढ़ाया ही नहीं, है ना। 7th जनरेशन में वही आओ पकड़ो मारो, है ना, ऐसे वाला हिसाब है। तो ऑब्वियसली से बात बिल्कुल सही बोल रहे हो कि एजुकेशन में बिजनेस किसी ने सिखाया नहीं, इसी वजह से हम कामयाब नहीं हुए। इसी वजह से तो पापा जॉब करते थे वो भी निकल लिए, है ना। ये दादा करते वो भी निकल लिए, तो आप भी करते करते निकल जाओगे, बिजनेस करोगे तो यहाँ सिक्योरिटी भी है ना। आगे चल के बिजनेस भी इनहेरिट हो जाएगा। टोटल मिला के आपका काम को नॉलेज नहीं है, बिजनेस की नॉलेज नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, काम को पहले समझो। यहाँ तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये तो बहुत डिफरेंट टाइप बिजनेस है। नेक्स्ट। मेरे साइड से है। कीर्ति फोटो लगा ली या रियल में? ये कीर्ति ने फोटो लगाया या रियल में, या सबकी ऐसी है? वो भाई साहब, मतलब दिखाने के लिए फोटो लगा दिया भाई, और लग भी रहा है कि ऐसे है। नहीं नहीं, इसके साथ नेटवर्क इश्यू होगा। आई अच्छा हाँ, आई आई वो आई डॉग। आई आई। यस कीर्ति। मेरे रहता नेटवर्क इशू है, पता है। आपने मेरे हिसाब से ना मुकेश अंबानी का पैसा उधार रखा होगा 100%। वो देखो गायब भी हो गई। चलो नेक्स्ट। बहुत सारे आपकी आपकी भी लिस्ट आई थी, प्रियंका। यस प्रियंका। यस प्रियंका। अरे रे। अरे रे।
मेरी आवाज ये सर आपकी सर वॉइस ना आपकी वॉइस ना मेरी आवाज सर आपकी आवाज डबल आ रही है सर। ये सर मैंने देख लो बोला किसी और कर लो। रुक जाओ प्रियंका, आप रुक जाओ। वो मेढक जैसे गांव में बोलते हैं ना, इधर 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 ऐसे करके आवाज आने लगती। नेक्स्ट रेहान, आपको क्या सवाल थे? आपके भी बहुत लंबे चौड़े लिस्ट आई थी। थैंक यू सर। मेरे तो आधे से ज्यादा सवाल 99% सवाल निया मैम ने खत्म कर दिया। और मेरे को कॉल पे ना सब लोग बहुत बहुत है ना, इनके पूरे करो वहां पूरे करो, है ना, मेरे तो गले की बैंड बज जाती है ना, आप ही पूछ लो। एक्सीलेंट सर, निकाल। सर मेरा ज्यादा सवाल नहीं था, वही सवाल था बस कि कहते हैं कि कोई ज्यादा ना जबरदस्ती बोलते हैं कि यहीं पे बता दो, थोड़ा बेसिक बता दो, थोड़ा यहीं पे बता दो ना क्या होगा क्या काम है, तो यहीं पे बता दो बेसिक। अब हम इतने बोलते हैं कि काम क्या करना होगा, वो थोड़ा यहीं पे बता दो। बोलता हूँ कि करने से पहले समझना है, तो आप समझोगे या डायरेक्टली काम करोगे? तो बोल रहे थोड़ा सा यहीं पे बेसिक्स बता दो ना ब्रो। भाई ब्रो ब्रदर जो भी ऐसे बोलते हैं। तो समझ लेना वैल्यू की वो बंदा वैसे ही है। फिर अगर उसने अब तुम्हारी कहीं ना कहीं तुम्हारे गलत वर्ड्स की वजह से वो ब्रो बोलता है, बोले प्रसाद थोड़ी है थोड़ा बता दूंगा, अगर वो ब्रो हम्म, बोले ना तो प्रसाद थोड़ी है थोड़ा बता दूंगा, जैसे वर्ड्स जैसे पर्सन बोले ना वैसे उसको जवाब दो, वो खुश हो जाएगा। प्रोफेशनल बोले सिंपल, देखो यार थोड़ा थोड़ा क्या बता दो, थोड़ा बताओ ना मेरे को, थोड़ा क्या बता दो, एक चीज मुझे बताओ थोड़ा क्या। हाँ बता देता हूँ, कंपनी का परिवर लिविंग प्रोडक्ट नाम है, आगे एफ आता है, बस इतना ही जानते हो आप, तो प्रेजेंटेशन देखनी पड़ेगी। थोड़ा तो थोड़ा क्या बता दूं, अल्टीमेटली देखो थोड़ा ही तो भेज रहा हूँ, ये बिजनेस है, कोई नौकरी थोड़ी है। मैं आपको बोलूं कल तसला लेके आओ, है ना, मिट्टी बहाना स्टार्ट कर दो, ये नौकरी थोड़ी है, बिजनेस है। बिजनेस बिजनेस को तो समझना पड़ेगा भाई, समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। दे सकते हो तो हाँ बताओ, नहीं दे सकते हो तो अपने घर जाओ। हम्म। सर मेरा भी एक था, बोलू? आपको तकलीफ नहीं रहा? रेहान आपको कोई हो तो आप पूछ लो। नहीं नहीं, बोलिए मैम, बोलिए आप। मेरे को एक ऐसा आया था, उनने मेरे को ऐसा बोला कि आप हमें 30,000 का बोल रहे हो, और दूसरे ग्रुप ने तो मेरे को 12,000 से चालू करने बोला था। ऐसा क्यों? क्यों इतना भेदभाव, क्यों इतना फर्क? एक 12,000 से चालू करने बोल रहा है और आप मेरे से 30,000 बोल रहे हो। तो बोले जाके दे दे, जाके देखिए देख ले, 12,000 दे देंगे। फिर एक बारी डीपी चमक रही होगी, फिर डीपी बंद हो जाएगी, उसके बाद ब्लॉक हो जाओगे, फिर रोना बैठ कर, है ना, घर में, है ना, ऐसे करके। तो जाके देख लो अगर तुम्हें विश्वास है, या तो कंपनी की पॉलिसी जाके पढ़ लो, या तो जाके 12,000 से 2 सीसी करके देख लो। मेरे को दो लोगों ने बोला, एक 12,000 और एक 18,000, तो मैं दो जगह में ऐसी फंसी थी कि 12-18 वाले है कौन। मैं तो बोले सिंपल आप बोल ही के फॉरेवर से हैं, 12-18 में करवा रहे हैं, बोले आप ना मेरे से ना ज्यादा पैसा ले रही हो। तो बोलो जाके एक बारी चेक कर लो, अगर आपको ऐसा लगता है 12,000 में लगता है विश्वास है, तो जाके ट्राई कर लो। एक बारी पैसा दोगे, फिर डीपी गायब होगी, फिर अब आएगा आई एम बिजी, है ना, उसके बाद फिर रोना बैठ कर, है ना, जाके देख लो। ये तो कंपनी की पॉलिसी पढ़ लो, या मेरी बात मान लो, है ना, या तो उसको ऐसे ही डरा दो, वो देगा ही नहीं। एक पर्सन था ना, मैंने बोला जाके अमेजोन से ले लो, पी लिया, मर गए, तो फिर मेरी गारंटी नहीं। बंदे ने 12,000 की बिलिंग कर ली है इससे। वो बोला कोई बात नहीं जाके ले लो। मैं तो आप में कन्विंस नहीं करता भाई, वहां नकली होगा ये वो, बोला जाके ले लो। पी लिया, गलती से कुछ गड़बड़ हो गया, किडनी विडनी खराब हो गई, फिर मेरे को ना मत मत बोलना, ठीक है, पक्के बिल से मिलने इन वाला। शॉर्ट सब में उनकी हाँ में हाँ ही करना है। इन शॉर्ट मतलब यही है, हाँ में हाँ। जैसे आप कहते हो उनके जूते में अपना पैर डाल दो, आवे नहीं आवे वो बात अलग है, डाल ही दो। रिस्की रिस्की फॉलोअप, रिस्की रिस्की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, रिस्की फॉलोअप करो, है ना, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो भीड़ का पार्ट बन जाएगा, और कुछ होने वाला नहीं है ना, अब आप सिंपल है। प्रियंका से पूछ लो, प्रियंका के काफी सवाल थे शायद। नहीं है? आप दूसरे फोन से ज्वाइन करके देख लो ना एक बारी, दूसरे के फोन से ज्वाइन कर लो एक बार, लिंक भेज कर ज्वाइन कर लो, तब तक रेहान के ले लेते हो। रेहान नेक्स्ट। आ, ये कॉलिंग वाला काम है क्या? मतलब कॉलिंग करने का काम है क्या, ऐसा बोलते हैं? कॉलिंग वाला काम? कॉलिंग वाला मतलब क्या होता है? कॉलिंग वाला क्या मतलब, ऐसा पूछो, आप जब सवाल का जवाब देने ना है ना, कॉलिंग 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 वाला मतलब क्या? अरे कॉलिंग कॉलिंग वाला क्या मतलब होता है, थोड़ा बताना ऐसे करके, 2-3 बारी बोल दो, वो नहीं टेंशन में आ जाएगा कॉलिंग।
मतलब कॉलिंग वाला क्या होता है, उसको ऐसे ऐसे घुमा दो, वो बाद में खुद लाइन पे आ जाएगा। सिंपल बोल सकते हो, देखो भाई, कॉलिंग वाला ये कॉल सेंटर तो है नहीं, है ना, सिंपल सा बिजनेस है, और सिंपल में आपको हर जगह पे बोलना ही पड़ता है, तो ये भी बोलने का है। अब इसको कॉलिंग वाला बोल दो या जो बोल दो, टोटल आपको कमी है नॉलेज की, पहले आप नॉलेज लो। घूम फिर के इन्विटेशन पे यही सवाल आते, सीधा बोलो नॉलेज लो। 2 वर्ड्स में घुमा के वो बोलते काम क्या है, बोला काम नहीं है, काम कुछ भी नहीं है, काम को समझना है, बात खत्म। सिंपल, काम नहीं है, काम को समझना है, बात खत्म, तो फट से खत्म। वो सिंपल है, ऐसे होता है, तो सिंपल बोल दो भाई, कॉलिंग वगैरह वगैरह नहीं है, ये एक बिजनेस है, काम को पहले अंडरस्टैंड। ठीक है, हम्म। नेक्स्ट। दूसरा जो है बोलता है कि मैं प्रोडक्ट नहीं ले सकती, प्राइस ज्यादा है, मैं थोड़ी मुकेश अंबानी के घर से हूँ। हाँ, जो भी है, जहां तक भी चलेगी कोई बात नहीं। हाँ, जो भी रुकेगा वो बहुत कुछ लेके जाएगा, है ना, लगता है मुझे बैटरी, या तो क्या क्या बोला मुकेश अंबानी। मतलब बोलता है कि मतलब इतने मैं प्रोडक्ट नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि प्राइस ज़्यादा है। मैं थोड़ी मुकेश अंबानी के घर से थोड़ी ना हूँ कि उसके रिलेटिव से थोड़ी ना हूँ कि इतने बड़े महंगे प्रोडक्ट ले लूंगा। तो ये सवाल किया। देखो, अगर वो अजीब वो गरीब वाला है तो सिंपल जवाब दे सकते हो, तो कोई बात नहीं, फॉरएवर के प्रोडक्ट मत लो, मुकेश अंबानी की बनाई हुई मेदांता हॉस्पिटल में जाके वहां पर वो प्रोडक्ट मत लो, पर्चे लेना 1500 रुपए वाले, है ना, वहां पर लेके फिर कभी गए हो आप, मुझे अगर वो डायरेक्टली ऐसे सवाल, देखो वो अजीब वाला होगा तो ऐसे सवाल का जवाब दे दो, नहीं तो बोलो देखो महंगे हैं, वो भी बता दो प्रोडक्ट, वही वही सवाल का जवाब वही है, इंग्रेडिएंट क्या पता है, कैसे महंगे हैं ये चीज मुझे बताओ, कभी हॉस्पिटल गए हो, देखा है वहां पर कितने महंगे और सस्ते होते हैं, पता है आईसीयू का चार्ज कितना होता है, नॉर्मल समझा सकते हैं, नहीं तो पूछ लो इंग्रेडिएंट बता दो, क्वालिटी बता दो, महंगे कैसे हुए भाई, एक चीज मुझे बताओ, महंगे कैसे हुए, 2 रुपए की ठंडा की बोतल 100 रुपए की बिकती है, बताओ। तो इस तरीके से सामने वाले सोल्यूशन, आप उससे सवाल, गोल्डन सवाल पूछ लो, दैट्स इट, और उसको बता दो, कंपैरिजन दे दो, पूछ लो, समस्या जान लो, प्रॉब्लम जान लो, उसका प्रॉब्लम का सिलेक्शन दे दो, उसी के जवाब में दे दो कि भाई देखो यार, महंगे सस्ते कुछ नहीं होता, एक बारी ना हेल्थ गई ना, एक बारी किडनी खराब हुई ना, मैं बता रहा हूँ तुम्हारी बॉडी की कीमत कितनी है, $3 ट्रिलियन की बॉडी है। तुम क्या लगता है $3 ट्रिलियन की बॉडी में तुम 2 रुपए का ठंडे की बोतल और ये कोलगेट यूज करोगे, तो जिस दिन ऑर्गन जाएंगे उस दिन तो लाखों रुपए हॉस्पिटल में दोगे कि ना दोगे। ये प्रोडक्ट ना, अगर तरीके से समझाना, सुनने के लिए तैयार है, ये प्रोडक्ट ना तुम्हें हॉस्पिटल से बचा सकते हैं। एक्चुअली में दिक्कत क्या है रेहान, आपको मतलब ऐसे बता रहा हूँ कि दिक्कत क्या है विवेक, कि एक्चुअल में अगर आपको नॉलेज प्रोडक्ट की नहीं है, इसी वजह से आप महंगे बोल रहे हो, तो काम को पहले समझ लो, काम को पहले जान लो। ओके, इसको मोबाइल में इधर फेंक दो, फिर देखता हूँ इसको। हाँ, यस नेहा, रेहान, नेक्स्ट नेक्स्ट। दूसरा, जब इनवाइट करते हैं ना तब एक क्वेश्चन और आता है, वो कहते हैं हाँ इन्वेस्टमेंट है तो मुझे अभी बता दो। पहले बोलते हो कि इन्वेस्टमेंट नहीं है और बाद में बोलते हो कि इतने ये पैसे करने पड़ेंगे, ये करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे, तो मुझे अभी बता दो, अगर है मैं नहीं करना चाहता हूँ, अगर मतलब नहीं है तो मैं करूंगा। सिंपल बोल दो, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, खुल के बोलो ना, कहाँ से इन्वेस्टमेंट है बताओ, ये आज तक मेरे सर ने 1 रुपया दिया ही नहीं कंपनी को, इन्वेस्टमेंट क्या है, और खुद सोचो, माइंड लगाओ, कौन सी इन्वेस्टमेंट होती है भाई। अच्छा एक चीज मुझे बता दो, फ्री में इन्वेस्ट, अच्छा ठीक है, अगर वो अजीब वाले गरीब है, अच्छा एक चीज मुझे बता दो, फ्री में क्या चीज है इस दुनिया में, आए हो पैसा लगा, जाओगे पैसा लगेगा, अपनी शादी करोगे तो भी पैसा लगेगा, हर चीज में पैसा लगेगा, फ्री में क्या चीज है, फ्री में एक ही चीज जानता हूँ यार, ये ऐसे है ना, वो कटोरा वाला है ना चौरस्ते पे, उसमें कटोरे में पैसा लगता है, 5-10 रुपए का लगता है ना, तो फ्री में तो मेरे हिसाब से यार कुछ भी नहीं होता, बुरा मत मानना, फ्री में कुछ नहीं होता अल्टीमेटली, पैसा तो हर जगह लगता है। तुम 10,000 की नौकरी के लिए 10 लाख लगा चुके हो, तो फ्री में कुछ भी नहीं होता अल्टीमेटली। हाँ, ये बिजनेस बहुत डिफरेंट है, यहाँ पैसा नहीं लगेगा, कोई ज्वाइनिंग फीस, कोई ट्रेनिंग चार्ज, कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है, सो डोंट वेरी, काम को अंडरस्टैंड करो, फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, आगे जाओ। और दूसरा एक फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट फ्रॉड है, मेरे पैसे डूब गए, मैंने पहले किया था। तो ये तो क्लियर हो गया, एंड निया मैम का ये सवाल आया था, तो ये तो मेरे क्लियर हो गया। और दूसरा एक चीज और भी था कि हाँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट पे ना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, काम तो होता ही नहीं है। ऐसे बोल रहा था, मोटिवेशन भर भर के वहाँ पे मिलता है, ऐसे हाँ बोल रहा था। बिल्कुल, गलत ग्रुप में फंसे होगे तो मोटिवेशन से ही, है ना, अब तुम खुद डिसाइड कर लो, नॉलेज के साथ काम करना चाहते हो या मोटिवेशन के साथ करना चाहते हो। अगर मोटिवेशन के काम करना चाहते हो तो जाके वहां से कर लो,
नॉलेज के साथ एक्चुअल में ये काम कैसे होता है, अर्निंग कैसे होती है, बिजनेस ज्यादातर हमारे लोग हमारे ग्रुप में काम क्यों करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट हमारे साथ ही क्यों काम करते हैं। एक है नो को यस में लेके आ रहा हूँ, हम अपना बेनिफिट्स बता रहे हैं, हमारा ग्रुप 23 साल से है, ज्यादातर लोग हम बोल रहे हैं, ज्यादातर लोग हमारे साथ काम करते हैं, भाई तू ही नहीं कर रहा। ये पुष्कर राज ठाकुर सर की बैंग ऑन में एक जबरदस्त लाइन है, वहां पर जाके सीख सकते हो। ज्यादातर लोग हमारे साथ बिजनेस क्यों करते हैं, ज्यादातर इस बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट के काम स्टार्ट होता है, सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, नॉलेज बहुत अच्छी मिलती है, इनकम बहुत अच्छी होती है। ज्यादातर लोग हमारे साथ काम करते हैं, वाई? तो काम को समझ के डिसाइड करना चाहते हो या काम को अधूरी के नॉलेज के साथ डिसाइड करना चाहते हो, वो आप मुझे बता दो। तो बोलेगा नहीं सर, समझ के डिसाइड, नो को यस में कन्वर्ट करो। थोड़ा सा वेट करो, मैं चार्जर ले आऊं। कैसे लगे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आप सबको? सर का तो जवाब ही नहीं है वैसे भी। मस्त। जबरदस्त मैम, सभी की क्लियर हो गए। जबरदस्त। हाँ अभी भी, लेकिन मेरे एक सवाल तो रह गया, मेरे को एक सवाल याद आते जा रहे हैं, अभी भी एक सवाल है। बताओ। मैं बताऊं? लीड ले हाँ भी लेते हैं, लेकिन किसी को भी फॉरएवर नहीं करना। वो लोग ना बोल देते हैं तो इतनी महंगी लीड हम जो खरीदते हैं वो बेकार हो जाती है। मैम, ऐसे ग्रुप्स के पर्सन ना मेरे पास भी आए थे काफी लोग, तो उनका क्या होता है, जैसे हमारे बड़े लीडर्स बोलते हैं ना कि एफएलपी बहुत बड़ी है और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव लोग हैं, एफर्ट लोग भी हैं यहाँ पे। किसकी वॉइस आ रही है? आपकी और डबल सर, आवाज आ रही थी अभी। करिश्मा और करिश्मा की आत्मा पीछे रहती है। नेक्स्ट क्या सवाल थे, आप भी बताओ। लीड ले भी लेते हैं, लेकिन किसी को भी फॉरएवर नहीं करना है। वो लोग ना बोल देते हैं और हम इतनी महंगी लीड खरीदते हैं, वो लीड बेकार हो जाती है, मतलब पैसे भी गए। ऐसा ये तो हम सिंपल है फॉरएवर जी, ये सब कोई सवाल नहीं है, सिंपल आप इसे सवाल जवाब दे सकते हो, सिंपल है। एक्चुअल में तुम्हारे पास नॉलेज की कमी है, दिक्कत इस चीज की लीड की कमी नहीं है, बिजनेस में कमी नहीं है, कमी आपके अंदर है, लीड विड के अंदर कमी नहीं है, लीड विड कुछ भी नहीं होती। इस बिजनेस में लोग लाइन लगा के काम करते हैं, ना विश्वास हो तो अभी 10 साल थोड़ा रुक जाओ। अभी टॉप 30 इनिशिएटिव में जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं ना, वो जिस दिन इस बिजनेस में आएंगे ना, जिस दिन कंपनियां ना 10 होता है ना, 2 लाख की डिग्री लेके आओगे, 1.5 लाख की डिग्री करके आओगे ना, उस दिन तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी कि एक्चुअल में ये लीड क्या है, लोग क्या है। जो कंपनी लगा देगी ना, तुम्हें समझ आएगा कि वो 1.5 लाख की लीड लेके आओगे ना डिग्री वाली, तो तुम्हें समझ आएगा। तो एक्चुअल में दिक्कत क्या है, दिक्कत तुम्हारी माइंडसेट की है, दिक्कत तुम्हें नॉलेज की है, इसकी वजह से तुम काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो। तो हम आपको एक अच्छे से नॉलेज दे सकते हैं, काम को डीपली अंडरस्टैंड करो, फिर डिसाइड करो, दैट्स इट। बस फाइनली मेरा तो हो गया। और यस करिश्मा, आपके उत्तराखंड में कौन से सवाल आते हैं बताओ। वो तो सर उत्तराखंड के, उत्तराखंड वाले ना क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो अंडरस्टैंड वो करते हैं वो सारे मूव चीजें। ऐसे ऐसे। वो मैंने स्टार्ट किया था, आपसे क्वेश्चन किया था। अरे ना ना, वो आपके वो इनके एक पड़ोस में है ना, वो मेरे साथ बिजनेस को स्टार्ट किया, बोलती ही नहीं। क्या? ना हाँ बोलेगी ना बोलेगी, सर करूंगी, कब करूंगी ये भी नहीं पता, कब करेगी। हाँ कोई सवाल हो तो पूछो कैसे। नो सर, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है। एंड थे कुछ जो मिल गए कि 2सीसी के पैसे नहीं है मैम, आप मेरा 2सीसी का पैसा दोगे तो मैं स्टार्ट कर लूंगी ये, बाकी हमें नहीं करना। तो ये आपने बोला ना कि 2सीसी, आपको काम ही क्यों करना है फिर? है ना इसका आंसर ये कि आपको काम क्यों करना है? मैं पैसे भरूं तब आप काम करोगे, तो यहाँ पे क्यों करना है? अदर जगह करो। तो सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए सर, बाकी कुछ भी नहीं बचा अभी ऑब्जेक्शन में। और रही बात, बोले 2 सीसी का पैसा मैं ही दे दूं, पैसा कौन कमाना चाहता है भाई? सपने किसके हैं, ड्रीम्स किसको पूरे करने हैं? तो वही करो ना, जॉब। उनको यहाँ पे अपना ड्रीम फुलफिल दिखता है, उनको क्वालिटी पता चलती है, पर वही पैसे नहीं है, आप भर दो तो उन्हें करना ही क्यों है? मत करो। हाँ सिंपल है, नहीं सिंपल है, आप बोलो कि सपने किसके हैं भाई, पैसा किसको कमाना है, आगे किसको बढ़ना है, सपने ड्रीम्स किसको करना है, माता पिता के सपने किसको पूरे करना है, सिर्फ मुझे करना है। तो बिजनेस कौन स्टार्ट करेगा, मैं करूंगा। तो प्रोडक्ट कौन बाई करेगा, मैं करूंगा। स्वस्थ कौन रहना चाहता है, मैं वो रहना चाहती हूँ, है ना। अच्छा तो बीमार रहना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मत लो यूज करो।
यस सर, वैसे ही फर्स्ट बिलिंग में श्रुति भी यही बोल रही थी कि मैम आप पैसे दे दो, मेरे हो जाएंगे अरेंज तो मैं आपको दे दूंगी। मैंने बोला सॉरी, हमारी पॉलिसी के खिलाफ आता है, हम ऐसे किसी की हेल्प नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अपने लिए आ रहे हो, मेरे लिए नहीं आ रहे हो। तो ऐसे कितने हजारों लोग आते हैं हमारे साथ काम करने के लिए, सबका पैसा भरे हम। नहीं करना होता, जिसे नहीं करता है करना होता है वो एक्शन लेता है। पेशेंस रखो, पेशेंस। पेशेंस रखो, आप सब बहुत बड़े डायमंड निकलोगे, हमें भरोसा है। पेशेंस रखो। नेक्स्ट, और कोई सवाल? नो सर, मेरा नो क्लियर है, सर, बाकी मेरे और बताओ। यस यस मतलब सर किसी ने पूछा कि सर फॉरएवर सब यूज कर लेंगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है? फॉरएवर का प्रोडक्ट हम यूज करेंगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है? आवाज आ गई, आवाज आ गई। फॉरएवर के प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है? फॉरएवर की। फॉरएवर की। अच्छा प्रोडक्ट को अच्छा, यूज एक करने मैं बोलता हूँ मैं तो बोलता हूँ तो पहले बोल दो, पहले फिर बोल माइक। दो फिर माइक। एक मिनट। माइक बोलो ऑन सर करके आप। बोलो, फिर बोलो। आप माइक ऑन करके बोलो, फिर मैं बोलूंगा। मेरे को समझ नहीं आया। को समझ नहीं आया। फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करने करना पड़ेगा, मतलब यूज कर रहे हैं सब लोग, तो डॉक्टर के पास क्यों जाना है? मतलब सर मतलब वो सर वो वॉइस क्लियर है। हाँ बताओ, रेहान, रेहान बताओ। वो बोल रहा है कि फॉरएवर की प्रोडक्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर के पास हम क्यों जाएं। राइट। हाँ सर। राइट ऐसे। हाँ, यस यस। अभी गए सर मेरी आवाज अरे वॉइस। आवाज वॉइस। वो आज का क्वेश्चन है सर, आज अभी थोड़ी देर पहले किसी ने पूछा था, 2 घंटे पहले। सर मेरी सर वॉइस मेरी क्लियर है। वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ, आपकी ये क्लियर। हाँ हाँ। हाँ तो मैम प्रियंका मैम पूछ रहा है कि हम फॉरएवर की प्रोडक्ट यूज करें तो डॉक्टर के पास क्यों जाएं हम, है ना। मैम की ये सवाल थे। राइट। बोलो, तुमने कितनी बोतल एलोवेरा जेल की यूज करी है ना? तुम्हारी मम्मी ने एलोवेरा लेके आई, कौन यूज किया? तुमने कितना यूज किया है भाई? थोड़ा बताना। कैसा है? मैं तो कभी नहीं गया हॉस्पिटल, है ना। मैंने यूज किया है फॉरएवर पे। कौन यूज करता है? जो यूज नहीं करता, अगर ना विश्वास हो तो दिल्ली चले आओ। तुम ना उनके प्रोडक्ट, किसी को उनके फेस को देखकर ना तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, है ना, कि उसकी एज कितनी है। तो अल्टीमेटली तुम, रही बात, इसलिए प्रोडक्ट को यूज करना है। हॉस्पिटल जाने से हम बच जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल गए ना तो सब कुछ बिक बिक जाएगा, घर भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसा रास्ता है जहां से आप अपनी हेल्थ को बेहतर कर सकते हो, हॉस्पिटल के कई लाखों रुपए बचा सकते हो। इसी वजह से फॉरएवर को लोग काम करते हैं। आप प्रोडक्ट नहीं यूज करोगे, आपका पड़ोसी यूज नहीं करेगा, आपका रिश्तेदार यूज नहीं करेगा, तो भी कंपनी का टर्नओवर 40,000 करोड़ का है। तो यूज करोगे तो बच जाओगे, नहीं यूज करोगे तो गलत पर्सन होगा तो बोल देना कबाड़ खाने में। नेक्स्ट। अच्छा सर एक क्वेश्चन और है मेरा। क्या हमें क्या हमें प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। क्या? क्या मेरे को प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। क्यों लेना? क्यों लेना चाहते हो? क्या बेनिफिट दिखते हैं तुम्हें प्रोडक्ट को लेने में? क्या फायदे हैं, थोड़ा बताना। मैं प्रोडक्ट लेने के बाद कितना फायदा होगा, ये सवाल है। सामने वाले से फटाफट पूछना स्टार्ट कर दो, है ना। क्यों लोगे भाई? भाई, क्यों लोगे प्रोडक्ट को? क्या बेनिफिट्स हैं प्रोडक्ट के? क्या दिला सकता है प्रोडक्ट आपको? क्यों क्यों बनाई है? मतलब अल्टीमेटली उसी से सवाल पूछ लो तो खुद ही बता देगा। आपने पूछ लिया ना, प्रोडक्ट क्यों लोगे, है ना। प्रोडक्ट क्यों लोगे, वो खुद बता देगा भाई क्यों लूंगा, है ना। तो कुछ पूछ लो ना उससे। ठीक है, तो ये है। आप बोलोगे क्यों लेना है, क्यों लेना है, आप दोगे तो फंस जाओगे। मैंने घंटे घंटे बहुत बहस करी है। मैंने पर्सन ने बिलिंग तय नहीं किया, रोना तक आ गया स्टार्टिंग लेवल पे, है ना। 1 घंटे समझाया, तेरे ये हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, अरे बोलो नहीं किया, है ना। नेक्स्ट। मेरा तो हो गया सर, थैंक यू। हाँ प्रियंका, आप बताओ, फिर उसके बाद माइक ऑफ। माइक ऑफ। फॉरएवर का बिजनेस छोड़ दो और मेरे साथ जॉब करो। फॉरएवर का बिजनेस छोड़ दो, मेरे साथ जॉब करो। फॉरएवर का बिजनेस छोड़ दो, मेरे साथ जॉब करो। क्यों? पागल थोड़ी दिखते हो आप, तुम एम्प्लॉय हो, हैं। तुम एम्प्लॉय की तरह काम। आपने माइक ऑन। आपने माइक ऑन। बताओ और कुछ। बताओ और कुछ। हाँ, रुको। हाँ, रुको। आप बोलो कि एक चीज मुझे बताओ, तुम्हारे साथ काम क्यों कर लें?
वाई, तुम हमें उस बिजनेस में क्या दिला सकते हो? वो बोलेगा अच्छी सैलरी होगी, है ना, सड़ी हुई दाल खिलाएंगे, ये वो करके, है ना, मतलब फॉरएवर में तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या मिल सकता है, क्यों ज्वाइन कर लो, रीजन बताओ क्यों ज्वाइन कर लो, आपसे सवाल पूछो वाई, क्यों, वाई वाई आप आपके साथ में काम करूं, मैं रीजन आपने बता सकते हो, तुम मेरे साथ क्यों काम करो, सिक्योरिटी मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, पैसा मिलेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, आजादी मिलेगी, करियर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सिस्टम मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, सपने पूरे कर सकते हो, पैसिव इनकम आती है, सब कुछ कर सकते हो, तुम्हारी जॉब में क्या मिलेगा, रीजन बताओ, रीजन बता। नेक्स्ट, 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 खत्म, खत्म। नेहा मैम सारे नेहा मैम अरे रे, एक मिनट, एक मिनट नेहा मैम ने सारे डाउट क्लियर कर दिए। और नया मैं नेहा मैम ने नहीं क्लियर किए हैं, मैम क्वेश्चन किए इन्होंने हैं सर। पूछे जाते ना, जो बातें इनको पूछे जाते वही पूछे गए, उन्होंने बताया ना। नया मैं नेहा मैम कोई बात नहीं। कोई बात। जो नेहा मैम के क्वेश्चन थे मैंने भी वही पूछे, वही लिखे हैं। अच्छा, अच्छा चलो नेक्स्ट, वो कीर्ति, परी, विवेक, लक्ष्मी, नंदिनी, फटाफट जिनको जो भी सवाल हो फटाफट पूछ लो, फास्ट। बस नहीं है सवाल कोई, सब क्लियर हो गए हैं डाउट। और ना पहले आप बिल भर लो लाइट, बिल नहीं पहले रहता भी मेरा, खिचड़ी इसकी वजह ज्यादा से पक लाइट। रही है सर। सर खिचड़ी ज्यादा पक रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था अभी बीच में। खिचड़ी पक गई। अरे सर पता नहीं वॉइस कैसी आ रही थी, बार बार डबल डबल आ रही थी ना वॉइस सब लोगों की। कोई बात अभी नहीं, थोड़ी फिर कोई देर में तो। सवाल है? हाँ सर मेरा था सवाल। एक एक पर्सन सर मेरे से बोल रहा था बहुत टाइम पहले, अभी की तो बात नहीं है, कि देख लेना आप फॉरएवर में आए हो, एक ना एक दिन बहुत पछताओगे। अच्छा, ऐसा बोल दिया? बोले यही सर। हाँ सर यही बोला था। बोले तुम लिख के रख लो, एक दिन गारंटेड आप पछताओगे, मेरे से स्टाम्प पेपर से लिख लो, और जब पछताऊंगी कैसे, थोड़ा बताना। ये सर मैंने आपको उससे बोला था, मैंने कि आप ऐसा कर लो मेरा नंबर ना नोट करके रख लेना, और मैं भी आपका नंबर नोट करके रख ले रही हूँ। कभी भी लाइफ में अगर ये चीज आ गई ना तो फिर हम अपना नेम बदल देंगे। मैंने सर उसको इतना बड़ा चैलेंज तो दे और दिया था सर। आप ना उसका पोस्टर, उसकी फोटो और उसका नेम रख लो, नाम रख लो, और वही ना मोटिवेशन बना लो, और पूरी जिंदगी वो ना जो भी नाम रखना, पूरी जिंदगी उसी नाम से बुलाना उसको, गारंटेड फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट में आप उस ऊंचाइयों को छू सकते हो, जो ऊंचाइयां कभी वो जिंदगी में जॉब में ना अपनी जान भी निकाल देना तो भी वो अचीव नहीं, समझ रहे हो, ये सर तो एक इसे ना आईएएस मोटिवेशन बनाना। यूपीएससी वाला भी था। हाँ, एक यूपीएससी वाला भी था, कह रहा था कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, नहीं कर रहा हूँ सॉरी बॉयज था। और बोल रहा था कि मतलब, तो मैंने उसे निखिल सर का भी बताया मैंने कि वो कर रहे थे और उन्होंने अपना ड्रीम बदला, और वो आज मतलब कर भी रहे हैं उतनी इनकम जनरेट। तब उसको समझ में आया और फिर भी वो आवाज बड़ी कम आ रही है। कर लिया था उसको। लाउडली बोलो कीर्ति। सॉरी सर मैं लड़ली नहीं बोल सकती सर, कोई बात नहीं, बाकी मेरे डाउट क्लियर है, मैं कॉल से आपसे पूछ रहा हूँ। चलो, कोई बात नहीं, आपने शायद कुछ बोला यूपीएससी ऐसे करके। यस सर मैं ये बोल रही थी कि यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था एक। चलो कोई बात नहीं, कॉल पे पूछ लेंगे, तो गायब ही हो गई। अच्छा, और किसी के विवेक, लक्ष्मी, परी, विवेक, लक्ष्मी, परी, कोई नहीं, कीर्ति कॉल पे पूछ ले, कॉल पे क्या पूछ लेना, क्या ही। चलो, सबके ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन पे क्लियर हो ही हुए होंगे। और किसी के, विवेक, लक्ष्मी, ओके, डन। अच्छा, मेरे आपसे एक ऑब्जेक्शन आपसे है, मेरा कौन हैंडल करेगा मेरे ऑब्जेक्शन को कौन हैंडल करेगा? अच्छा, 11 के 11%, क्या आज वो मेरे को सोशल मीडिया पे मेंशन करेंगे वीडियो बना के इस ट्रेनिंग की, कि आज की ट्रेनिंग बहुत अच्छा, जबरदस्त थी, मजा आ जाएगा, है ना?
और सामने वाले लगेगा अरे यार इतना बढ़िया क्या सिखा दिया। कौन 11 के 11 लगाएंगे? पक्का? पक्का सर मेरे तरफ से। परी, विवेक, लक्ष्मी, नंदिनी, है ना, ध्यान रखना। अच्छा, मेरे से एक ऑब्जेक्शन है आपसे, कौन हैंडल करेगा? आप बोलो पहले। मैं पूछता हूँ। हाँ। यस, मेरा एक ही एक- प्रियंका क्या अपना करो। आप ठीक है। बोलो सर, इतना बोलो। सिखाते हैं, इतना बताते हैं, इतनी नॉलेज देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? ये मेरा ऑब्जेक्शन है, हैंडल करो भाई, जल्दी से हैंडल करो। वाइंड अप, वाइंड अप के सर क्लियर नहीं हुआ, आपकी वॉइस लास्ट में बंद हो गई, रिपीट कर दो एक बार प्लीज। खुद बोल दिया फट से, है ना। आ, है इतना क्यों? इतना सिखाता हूँ, इतना बताता हूँ, इतना सपोर्ट करता हूँ, इतनी चीजें हैं आपके पास, इतनी नॉलेज है आपके पास, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है, इतना सपोर्ट कोई नहीं देगा, गारंटेड नहीं देगा, तो रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हो? बताओ। सर एक्शन में कमी, इम्प्लीमेंट हम लोग में इम्प्लीमेंट कहीं नहीं ना कर कहीं पा पे रही कुछ ना प्रॉपर कुछ तरीके से। कमी एक है। एक करके, एक एक करके। दो तो निकल लिए। सर एक्शन में कमी हो रही है हमारी, तो मैं अपना बता रही हूँ, बाकी पर्सन का मुझे नहीं पता। बाकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत कम, जिस हिसाब से करना चाहिए प्रॉपर, नॉलेज बहुत सारा है पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। खिचड़ी बना दी। आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है आवाज। आपका ये है, आई ये होप कि आई होप कि आपका ऑब्जेक्शन हैंडल हो गया, हैंडल हो। श्वेता। पर कहीं ना कहीं हम लोग में ही कमी है, काम में थोड़ा हम लोग सही से काम नहीं कर पा रहे, सिस्टम से काम नहीं कर रहे, इस वजह से। खत्म। अच्छा, रेहान। हम्म। सर एक्शन, मेरी तो थोड़ा एक्शन की कमी, दूसरी चीज टाइम, टाइम का थोड़ा, और बाकी कहीं ना कहीं कुछ और भी थोड़ा लैग टैग कर रहे हैं। नेहा। नहीं, रेहान, यस, रेहान कंटिन्यू। हम्म। तो ये सब था, और कहीं पे फॉलो अप करने पे कहाँ हमारी जो गलती अगर होते हैं, तो इसको भी मैं ठीक ठाक करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि सर